सुख दुख भूख प्यास जीवन मृत्यु, मानव जीवन की बस यही कहानी है। जन्म लिया तो दुख है, मृत्यु के बाद भी कुछ पता नहीं है। जन्म से मृत्यु पर्यंत मनुष्य की यात्रा कभी सुखद होती है, कभी दुखद होती है। इसका भी परिमाप हमारे जीवन में जन्म कुंडली के माध्यम से भली प्रकार किया जा सकता है। याद रखिए, जीवन के पिछले संग्रह किए हुए कर्मों के माध्यम से हमारे जन्म कुंडली में ग्रह योग तैयार हो जाते हैं। यदि आप लगातार इस चैनल पर बने हैं तो अच्छी बात है। यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको पहले से पहले आप जान सकें हर वीडियो के बारे में। नमस्कार आप सभी को। आज हम जानेंगे केमद्रुम योग क्या है, कैसे बनता है केमद्रुम योग। देखिए, कुंडली में शुभ योगों की गणना भी की जाती है और अशुभ योगों की गणना भी की जाती है। अगर शुभ योगों की गणना ज्यादा है तो अशुभ योगों की गणना कम नहीं है। तो शुभ योगों की संख्या अधिक है तो साधारण स्थितियों में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी धनाढ्य, मानी, दानी, सुखी और पराक्रमी बन जाता है। लेकिन अगर अशुभ योग बहुत प्रबल हो जाए तो व्यक्ति लाखों प्रयास करने के बाद भी सदैव संकट से जूझता रहता है, संकट ग्रसित रहता है। कुंडली में शुभ ग्रहों पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि या शुभ ग्रहों से अधिक प्रबल अशुभ ग्रहों के होने से निर्माण होता है कुयोगों का, दुर्योगों का। ऐसे में केमद्रुम योग एक ऐसा योग है जिसके अंतर्गत कैसे ग्रह होते हैं हम आपको बताते हैं। इस योग का यानी केमद्रुम योग का निर्माण चंद्रमा के कारण होता है। कुंडली में जब चंद्रमा दूसरे या 12वें भाव में हो और चंद्रमा के आगे और पीछे के भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। और जिस कुंडली में यह योग होता है वो जीवन भर धन की कमी से जूझता रहता है। उसके जीवन में हर क्षण हर पल संकट आते रहते हैं और फिर भी मनुष्य अपने हिम्मत से उसका सामना करता रहता है। यदि आपकी कुंडली में यह योग बनता है केमद्रुम योग, तो लाखों प्रयास करने के बाद, हिम्मत करने के बाद, मेहनत करने के बाद धन वैभव टिक नहीं पाता, आपके ऊपर कर्जा हो जाता है। कई बार मन इतना त्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है कि इच्छा कहती है कि सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले। आत्महत्या इसका उपाय नहीं है क्योंकि मानव जन्म बड़ी कठिनाई से, बड़े भाग्य से मिलता है। रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो परमात्मा ने जब जन्म दिया है तो पिछले कर्मों के साथ दिया है और पिछले कर्मों के कारण हमारी कुंडली में दुर्योग बन जाते हैं। और प्रत्येक दुर्योग का कोई न कोई उपाय होता है, साधन होता है। यदि आपके कुंडली में चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है, दूसरे स्थान पर चंद्रमा या 12वें स्थान पर चंद्रमा है, तो परेशान तो होंगे आप, परंतु हताश मत होइए। भगवान शिव का आश्रय करिए, गणेश और महालक्ष्मी की साधना जरूर करिए। लाल गुलाब के फूल से भगवती
महालक्ष्मी का षोडशोपचार उपचार से पूजन कर सकते हैं और माँ भगवती को मिश्री इत्यादि का भोग लगाएं। और चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं जैसे दूध है, दही है, इसका दान करना चाहिए। और हाथ में अनामिका उंगली, वैसे लोग कनिष्ठिका में डालते हैं मोती, लेकिन मैं हमेशा अनामिका में डलवाता हूं। अनामिका उंगली में 8 रत्ती का या 5.25 रत्ती का अच्छी क्वालिटी का मोती लेकर के चांदी की अंगूठी में सोमवार के दिन धारण करें और प्रतिदिन 5 माला पंचाक्षरी मंत्र की या फिर 1 माला महामृत्युंजय की जपते रहें। आपके जिंदगी में धन और अपयश, धन आएगा, अपयश जाएगा, सुख आएगा, दुख जाएगा, आपके अंदर साहस भरता जाएगा। तो इस महायोग से, जो कि बुरा है, दुर्योग से बचने के लिए, केम द्रुम योग से बचने के लिए ये उपाय करिए ताकि आपका जीवन हो जाए सुखद। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे पुनः हम नई चर्चा लेकर के नए योग के बारे में आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्कार।